everyone, welcome back to the world of physics. So this is Sonali and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, in order to understand the physics of 11th and 12th board, just stay tuned with the channel and subscribe it so that you will be notified for all the uploaded videos. So बच्चों, it gives me an immense pleasure to once again welcome you all in my physics class. So currently we are dealing with the chapter number 8 from a physics of a 12th board, that is electrostatics. तो लास्ट फ्यू लेक्चर से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, राइट. सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द 2 point चार्जेस, राइट, एंड देन वी हैव एक्सटेंडेड दैट आइडिया फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम होगी जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की. एक प्रॉब्लम भी मैंने लिया था जिससे आपको क्लियर हो जाए कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे अगर कोई न्यूमेरिकल या अगर प्रॉब्लम आता है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है. सो नाउ कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक, नाउ विल सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट नाउ कंडीशन इज बिट मॉडिफाइड. यू हैव टू प्लेस दैट डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. आपको एक डाइपोल लेना है. अब कंसिडरेशन के लिए सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. नाउ यू बेटर नो दैट डाइपोल मींस व्हाट. डाइपोल मींस टू चार्जेस, two equal and opposite charges, okay, which are separated by a certain distance and that distance we called as a twice of L, जिसे हम डाइपोल की लेंथ भी कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे होता है ये सेंटर O, यहाँ से इतना डिस्टेंस होता है L, ये डिस्टेंस होता है L, राइट. सो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास होता है. सो हमें ऐसा ही एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करना है. सो सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस L, ओके. बट यू हैव टू प्लेस दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे सिर्फ फील्ड लिखा है, सो आप समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली कौन सी फील्ड होगी यहाँ पे, स्टेशनरी चार्जेस के साथ डील कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके. सो आपको इस तरह का डाइपोल उठा के कहाँ रखना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके. अब फिर से दूसरी कंडीशन ये अराइज होती है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड ऑल, राइट. सो जो हमारा सिलेबस का स्कोप है, तो आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर आए तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही आएगा. एंड दैट्स व्हाई whatever this electric dipole you are placing in external field, that external electric field will be uniform in nature, understood. So this way क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है. उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपको कहाँ प्लेस करना है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके. एंड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल रखने के बाद उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास कितना पोटेंशियल होगा, सॉरी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यह हमें डिटरमिन करना है, अंडरस्टूड. सो आई होप यू गॉट द मोटिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इतना तो क्लिक हो गया होगा कि इसमें डेरिवेशन आएगा. बट डेरिवेशन अगर हमें लाइक डील करना है तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट पता है तो डेरिवेशन कोई बड़ी बात नहीं है ना. सो देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करनी है विच इज यूनिफॉर्म इन नेचर. एंड यू बेटर नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. करके मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के. अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 आप देख लो, ठीक है, क्योंकि वो सारे की कॉन्सेप्ट्स थ्रू आउट द चैप्टर हर जगह कहीं ना कहीं आने वाला है. So you have to provide external electric field and that should be uniform in nature. अब electric field जो है it is represented by electric lines of force and you have to provide uniform electric field. So uniform electric field is represented by equidistant parallel electric lines of force, right? So सबसे पहले हम क्या consider करेंगे, we will consider this external uniform electric field like this, okay. So this is external uniform electric field that we have provided, so which is shown by equidistant electric lines of force. So this lines of force will give you this electric field, the direction of this electric field, understood. अब आपको क्या करना है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करना है. अब डाइपोल क्या होता है, कैसा होता है, ये मैंने अभी आपको बताया. सो सपोज यू हैव प्लेस्ड अ डाइपोल लाइक दिस, कि उसका एक जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज सपोज यहाँ पे है, सो दिस इज -q, ओके.
and another charge is suppose somewhere here. So let this be, यहाँ पे जो charge है, let this be plus Q. Okay, and let this be center O of this electric dipole. Simple से diagram है. Okay, so this is externally provided uniform electric field in which you have placed your electric dipole like this. Okay, so ये जो distance हो जाएगा दो चार्ज के बीच का, जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल. अंडरस्टूड? इतना आपको समझ में आ गया. अब आगे जो है एक एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, अकॉर्डिंगली डेरिवेशन को प्रोसीड करना है. ठीक है, सो देखो, यू हैव प्लेस्ड दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. हर इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाइपोल मोमेंट होता है, और आपको पता है कि अगर आपका डाइपोल ऐसा है -q to +q, सपोज ऐसे प्लस किया है, so the direction of electric dipole moment is always from negative to positive, right? So this will be direction of electric dipole moment, which we denote by p. Okay, and as it's a vector quantity, so we give a arrow on its head. Okay, so यहाँ पे भी ये आपका निगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव. So suppose ये जो है, suppose this is the direction of your dipole moment, okay, which is denoted by p bar. Understood? So अब देखो क्या होगा. This is electric field. कोई भी फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, जनरली कोई भी फील्ड की आप बात करो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, जहाँ पे फील्ड होती है वहां पे फोर्स होता है. Where there is a field, there is a force, because field क्या होता है, it's a region such that each and every point of the region is under the influence of certain force, right? अगर ये field है, अगर ये रूम field है, तो यहाँ का हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, right? So इस रीजन को मैं field कह सकती हूँ. In the similar way, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड की है, and आपके जो चार्जेस है -q and +q, these are inside this electric field. So obviously इन दो चार्ज पार्टिकल पे भी कुछ फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि जहाँ पे फील्ड है वहां पे फोर्स है, और जो पार्टिकल्स फील्ड में होंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. समझ में आया कॉन्सेप्ट? सो एज दिस टू चार्जेस, ओके, व्हिच आर इक्वल एंड अपोजिट, these are placed in external electric field, so these two charges will be acted upon by a certain force, and that force we call it as electrostatic force. Okay, so एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, कौन सा, कि अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, सपोज ये फील्ड की डायरेक्शन है ई बार, और अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है +q, सो चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and you have a negative charge which is placed in electric field, so the negative charge experiences a force in a direction exactly opposite to that of electric field. ये कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा है. सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे अप्लाई करो. ये है आपकी फील्ड की डायरेक्शन, ओके, दिस इज पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा वो कैसे रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज. ओके, दिस इज नेगेटिव चार्ज. ये यहाँ पे जो है ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज है, ये फील्ड की डायरेक्शन है आपकी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ओके, ये सारे जो है दिस आर ई बार व्हिच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. आपने एक बताया तो भी चलेगा. ओके, सो नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड. सो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने ऑलरेडी क्लियर किए हैं. ओके, अब ये तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन जो इन दो चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. अब क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स तो वेक्टर है और अभी हमने सिर्फ डायरेक्शन शो की है, व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दो चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होगा ये भी हमें डिसाइड करना होगा. अभी तो सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड हुई है, ठीक है. सो देखो फिर से फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी which gives us the magnitude of electric field, इसका फॉर्मूला हमने देखा था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, राइट. और ये फोर्स मतलब ही कौन सा फोर्स है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो यही तो फोर्स एक्ट हो रहा है इन दो चार्ज पार्टिकल पे. सो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली E into Q, राइट. सो हाउ मच magnitude of force will act on these two charges, it will be E into Q. So this is EQ and this is
ये हो जाएगा माइनस ई क्यू। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज योर चार्ज इज नेगेटिव। अंडरस्टूड? सो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से डायग्राम में जो जो हमने राइट डाउन किया है उस सब का जो है सिंप्लीफिकेशन, एक स्पेसिफिकेशन हमने दे दिया है। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या होगा? तो सबसे पहले ये समझ के लो कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने थरो एक्सप्लेन किया है बहुत सारे लेक्चर्स में। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट के पास जब पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। वो एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड हुई कहाँ से? सो वी परफॉर्म अ सर्टेन वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ सर्टेन फोर्स। और जो एक पर्टिकुलर फोर्स के अगेंस्ट में जाके जो हम वर्क करते हैं ऑब्जेक्ट पे, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा एग्जांपल फिर से बता रही हूँ। सपोज ये ऑब्जेक्ट है ग्राउंड सरफेस पे, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट पे इतने हाइट पे लिफ्ट करना है एट अ हाइट एच फ्रॉम दिस ग्राउंड सरफेस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। बट स्टिल इफ यू वांट टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू दिस हाइट, व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू ओवरकम दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज लिफ्टिंग की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये। तो आपको क्या करना होगा, इस फोर्स के अगेंस्ट में जाके कुछ वर्क करना होगा, सो दैट यू कैन डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट टू दिस हाइट। So whatever work you will do against this force will be stored in that object in terms of what? एक stored energy, जिसी उसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है हमें। ओके, बट अब आप कहोगे कि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सबसे पहले तो वर्क डन निकालना होगा, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, राइट? और वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो वी नीड टू परफॉर्म अ सर्टेन वर्क अगेंस्ट अ सर्टेन फोर्स। बट अब यहाँ पे सीधी सी बात है, ये जो दो फोर्सेस है, दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है डाइपोल पे, वो कितना होगा? जीरो। अगर कोई डाइपोल पे एक्ट होने वाला नेट फोर्स ही जीरो है, तो फिर कोई फोर्स ही नहीं है। अगर फोर्स ही नहीं है तो किसके अगेंस्ट में जाके वर्क करेंगे? और वर्क ही नहीं करेंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये भी क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? अब देखो, भले ही नेट फोर्स जीरो है, बट यहाँ पे two forces are acting which are equal in magnitude and opposite in direction at two different points of this electric dipole, and this is the case। यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट होगा? यहाँ पे कंट्रीब्यूट होगा टॉर्क, जो इस डाइपोल को डिस्प्लेस तो नहीं करेगा, राइट? बिकॉज नेट फोर्स जीरो है, फोर्स इज जीरो है, तो डाइपोल डिस्प्लेस तो नहीं होने वाला है ना? बट यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं which are equal in magnitude and opposite in direction। so ये फोर्स क्या कंट्रीब्यूट करेगी इस डाइपोल पे? टॉर्क। और आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे या फिर रिजिड बॉडी पे टॉर्क एक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट या फिर रिजिड बॉडी क्या होती है? रोटेट होती है। सो हियर your dipole will not displace because net force is zero, but your dipole will rotate because of this torque। और ये टॉर्क कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? These two equal and opposite forces, understood? So that torque is given by, now torque is a vector quantity, you better know, 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल कितना होता है? P बार क्रॉस ऑफ E बार, ठीक है? Where P equals to what? P is this electric dipole moment and E bar is what? E bar is this provided electric field, understood? So torque equals to, यहाँ पे क्या हो जाएगा? PE sin of theta, right? So let this be equation number 1, but where you should know that where theta क्या है? Theta is angle between two vector, right? And those two vectors are P bar and E bar। So you need to show this angle theta in this diagram, okay? So दो वेक्टर कौन से हैं? एक है आपका वेक्टर P बार, ओके, जिसे हमने कहा है डाइपोल मोमेंट, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E बार, तो ये हो गया आपका E बार। तो इनके बीच में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा, ठीक है? सो अब सारी चीजें क्लियर है, जो डायग्राम में यूज किया हमने, सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया, ओके? फिर अब क्वेश्चन तो फिर से वही है कि हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कुछ वर्क करना होगा। अब फोर्स तो जीरो है, तो किसके अगेंस्ट में जाके वर्क करे? तो अब हमें
इस टॉर्क के अगेंस्ट में जाके वर्क करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि इस डाइपोल पे जो टॉर्क एक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखो यहाँ से फोर्स लग रहा है ऐसा, और यहाँ से इस चार्ज में फोर्स लग रहा है ऐसा। सो अगर ये केस है तो ये जो टॉर्क एक्ट हो रहा है, ये टॉर्क कौन एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क, ये टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा, मतलब ये ऐसा है, ठीक है। आपका डाइपोल ऐसा है तो ये टॉर्क इसे ऐसे रोटेट करेगा, इसे ऐसे रोटेट करेगा, राइट। सो अब क्या होगा, न्यू पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका जो टॉर्क है जो इस डाइपोल पे एक्ट हो रहा है, सो इस डाइपोल को ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है लाइक दिस। सो बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क एक पॉइंट पे आपका जो डाइपोल है वो इस तरह से हो जाएगा। और अगर डाइपोल ऐसे अलाइन होकर अगर स्टेबल हो गया तो फिर वर्क डन 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं निकलेगी। बट हमें तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमें कुछ तो वर्क करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इनिशियली ये जो एंगल बनाया है डाइपोल ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अब ये हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन p बार, और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड e बार की डायरेक्शन। ओके, डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो यहाँ पे जो इनिशियली एंगल बना है, लेट दैट इनिशियल एंगल बी डिनोटेड बाय थीटा नॉट। इनिशियल एंगल बी डिनोटेड बाय थीटा नॉट। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्लियर है। डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सो दे आर कंबाइनली कंट्रीब्यूटिंग अ टॉर्क। बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क डाइपोल रोटेट हो रहा है। ओके, सो डाइपोल रोटेट होके ऐसा लाइन होगा। सो ये जो एंगल बना है डाइपोल ने फील्ड के साथ, लेट दैट एंगल बी थीटा 0 विच इज इनिशियल एंगल। बट अब हमें क्या करना है, इस डाइपोल को रोटेट करना है, क्योंकि जब वो रोटेट होते रहेगा तभी कुछ तो भी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास रहेगी, राइट। सो अगर डाइपोल ऐसे रोटेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क विच इज अप्लाइड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें क्या करना होगा, हमें काउंटर क्लॉक अप्लाई करना होगा, जो कि इस डाइपोल को अब कैसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्योंकि इस टॉर्क ने तो डाइपोल को ऐसे रोटेट करके स्टेबल कर दिया, बट हमें तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो हमें डाइपोल को क्या करना होगा, इस टॉर्क के अगेंस्ट में जाके कुछ तो भी वर्क करना होगा। मतलब हमें क्या करना होगा, अगर ये आपका कौन सा टॉर्क है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको एक काउंटर टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट आप इस डाइपोल को फिर से ऐसा रोटेट कर सको यहाँ से यहाँ तक, -q to +q। और अब ये जो एंगल बनेगा, लेट दैट एंगल बी थीटा। सो रोटेट करने के बाद जो एक फाइनल एंगल आपके पास आया, सपोज लेट दैट एंगल बी थीटा। So in order to rotate this dipole right from theta 0 to theta, you have provided certain counter torque. ये counter torque क्या करेगा, इस टॉर्क को जो एक्सटर्नल फील्ड ने प्रोवाइड किया है उस टॉर्क को बैलेंस करेगा, और फिर थोड़ा और टॉर्क प्रोवाइड करोगे तो अब आपका डाइपोल जो है वो इस तरह से ऐसे रोटेट होगा, राइट। So whatever counter torque you are applying on a dipole, that means you are applying a torque and you are displacing a dipole, right? So obviously वर्क परफॉर्म होगा, और वही वर्क उस डाइपोल में काय के फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी दैट वी कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक्चुअली वर्क का फॉर्मूला हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ds, बट बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स को आपको टॉर्क से रिप्लेस करना होगा, राइट। फोर्स को आपको टॉर्क से रिप्लेस करना होगा क्योंकि आपका डाइपोल रोटेट हो रहा है, और इन रोटेशनल मोशन आपको पता है फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है, क्योंकि नेट फोर्स ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, आपका डाइपोल डिस्प्लेस नहीं रोटेट हो रहा है। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिनोट करोगे या फिर रिप्लेस करोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। अंडरस्टूड। सो whatever counter torque you have applied on a dipole to rotate it like this against this torque which has been provided by external field, a work will be performed. So let small work done be given by dw is equals to, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये स्मॉल वर्क है, so let it be denoted by dw, torque into d theta। ये फॉर्मूला कैसे आया, नहीं भी समझ में आया होगा तो ये जनरल फॉर्मूला पता है मैकेनिक्स का, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट रोटेशनल की केस है,
सो फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस करना है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर? सो दिस इज, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, बट नाउ यू सी हियर, आपका जो टॉर्क है, ये टॉर्क आपने प्रोवाइड किया है, ये टॉर्क एक्सटर्नल फील्ड ने प्रोवाइड किया है। सो दिस इज काउंटर टॉर्क। ओके, अब ये दोनों टॉर्क की डायरेक्शन भले ही ये टॉर्क की और ये टॉर्क की डायरेक्शन भले ही ऑपोजिट है, बट उनका मैग्नीट्यूड कैसे होगा? सेम होगा। क्लियर है? सो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, दैट इज P साइन ऑफ थीटा। अब P और E क्या है? P इस डायपोल का डायपोल मोमेंट है, एक पर्टिकुलर डायपोल के लिए फिक्स्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोवाइड की है, वो वैसे भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, राइट? सो आपका वेरिएबल क्या है? थीटा, राइट? सो अगर आप डायपोल को स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हो, मतलब रोटेट कर रहे हो, तो छोटा वर्क होगा, कम वर्क होगा, जिसे हमने dw कहा। सो इफ यू आर rotating the dipole like this through a large angular displacement theta, so total work done कितना हो जाएगा? Total work done will be कितना हो जाएगा? जो स्मॉल वर्क होगा उसे हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। अब ये मैथमेटिकल टूल्स हर डेरिवेशन में आ रहे हैं, सो अब ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल वर्क डन निकाल लो, उसे इंटीग्रेट कर दो, आपको एंटायर वर्क डन मिल जाएगा। अब आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी? इनिशियली आपका एंगल है थीटा नॉट, ओके, एंड काउंटर क्लॉक टॉर्क अप्लाई करने के बाद आपका जो डायपोल है वो थीटा से रोटेट हुआ। सो योर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, दिस थीटा नॉट टू थीटा। और इनके बीच में जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होंगे उनके लिए जो वर्क होगा ये था वो स्मॉल वर्क डन। ओके, सो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी? थीटा नॉट टू थीटा। क्लियर? सो W इज इक्वल्स टू थीटा नॉट टू थीटा। ओके, dW की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज दैट? टॉर्क इनटू d थीटा। सो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा नॉट टू थीटा। अब ये टॉर्क जो है ये आपने अप्लाई किया है, ये वाला टॉर्क, काउंटर टॉर्क। इसे कौन सा टॉर्क कहेंगे हम? काउंटर टॉर्क। ओके, सो और ये जो टॉर्क हमने लिखा, ये टॉर्क प्रोवाइड किया है एक्सटर्नल फील्ड है। सो लेट दी सफिक्स दे देते हैं ई। ओके, टॉर्क प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल फील्ड। सो दोनों टॉर्क डायरेक्शन में अपोजिट है, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम है। सो इस टॉर्क की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ये लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट? Pe साइन ऑफ थीटा, और ये रहा डी थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन है, जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, जो वेरिएबल है उसको अंदर रखो। सो W इज इक्वल्स टू, अब डायपोल का डायपोल मोमेंट फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोवाइड किया, यूनिफॉर्म है, दैट मींस P एंड E आर कांस्टेंट। और ये थीटा आपका वैल्यू हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ डायपोल। सो ये साइन ऑफ थीटा d theta, this is variable, so let this be theta not to theta. Okay, so you have to now just solve this integration. What is that? W is equals to, this is W is equals to this PE as it is, this PE as it is. Integration of sin theta कितना हो जाएगा? Minus cos of theta, and the limits are from theta not to theta. Okay, so here we'll continue this. So W is equals to, ये निगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज निगेटिव PE, और नाउ पुट द लिमिट, अपर लिमिट इज थीटा, लोअर लिमिट इज थीटा नॉट। ओके, सो दिस इंप्लाइज W इज इक्वल्स टू, नाउ इस निगेटिव साइन को अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो दिस इज PE, एंड नाउ दिस इज, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये टर्म पहले लिख देंगे, कॉस ऑफ थीटा नॉट माइनस कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो ये डायग्राम को सेपरेट रख देते हैं इधर, सो दैट ये मिक्स ना हो। ठीक है, सो इस तरह से ये हमने निकाल लिया एंटायर वर्क डन। लेट दिस बी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, दैट इज 3। एंड नाउ दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के जहाँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, हर वक्त मैंने बताया है कि जो भी हम निकालते हैं या फिर डिफाइन करते हैं, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। आपका डायपोल, ये आपकी फील्ड थी ई बार, जिसमें आपका डायपोल इनिशियली हमने अज्यूम किया था कि ऐसा है, जब एंगल जो था वो था थीटा नॉट, राइट, फील्ड के साथ। और फिर आपने काउंटर टॉर्क अप्लाई करके इस डायपोल को इतना रोटेट किया थीटा से, राइट, यहाँ तक। तो आपका डायपोल जब यहाँ पे था, उसे ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, राइट।
सो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो हम डिनोट करेंगे u ऑफ थीटा नॉट से. ओके, एंड व्हेन यू हैव डिस्प्लेस्ड द डाइपोल और रोटेटेड द डाइपोल फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट थ्रू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, अब जो डाइपोल को एनर्जी है इस पॉइंट पे, let that energy be denoted by u of theta, right? So you have just done a work and that work is stored in terms of potential energy, but that dipole was already having a potential energy at theta 0. Okay? और अब आपने वर्क किया है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी पहले ही थी, अब आपने वर्क किया है जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है, बट अब क्या हुआ, वर्क के वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इंक्रीज हुई है, राइट? So I told you whatever we define is increase in potential energy, right? So that this work will be stored in terms of what? Increase in potential energy, and that is given by delta U, where delta stands for the increase, or you can say change in potential energy. So change in potential energy कितना हो जाएगा? PE in bracket cos of theta naught minus cos of theta. Okay, let this be equation number 4. Clear है? अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब भी कोई चेंज लेते हैं, जब भी किसी चीज का डिफरेंस लेते हैं तो हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. अब ये जो है आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो है आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है. दिस इज योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मींस वी कैन राइट u ऑफ थीटा माइनस u ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू क्या है? PE in bracket cos of theta naught minus cos of theta. Let this be next equation number 5, and this is the expression for potential energy, but this is not exact potential energy, this is just increased in potential energy of a dipole. Understood? अब अगर potential energy define करना है तो हम क्या assumption follow करते हैं? इनिशियली आपका चार्ज, अब चार्ज तो नहीं है, यहाँ पे डाइपोल है, तो इनिशियली जहाँ पे रखा है वो पॉइंट जो है वो हमें जीरो पोटेंशियल एनर्जी का कंसिडर करना होता है. तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? थीटा नॉट. आपकी इनिशियल एनर्जी क्या थी? यू ऑफ थीटा नॉट. तो ये जो पॉइंट है ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी? 0. सो फॉर कन्वीनियंस वी विल कंसिडर यू ऑफ थीटा नॉट एज 0. क्या कंसिडर करेंगे हम? इनिशियली आपका डाइपोल जहाँ पे था, ओके, भाग की जो एनर्जी थी उस डाइपोल की वो 0 कंसिडर करेंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 0. सो कंसीडर दैट व्हाट u ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 0. दिस इज फॉर आवर कन्वीनियंस. सो फॉर दैट केस इक्वेशन 5 विल बिकम क्या हो जाएगा? ये 0 है, सो ये हो जाएगा u ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू PE in bracket cos of theta minus cos of theta naught minus cos of theta. Okay, so this is required expression for electric potential energy for electric dipole when that dipole is placed in external uniform electric field. Understood? So ये था पूरा डेरिवेशन क्या है, हार्डली 2 या 3 मिनट में प्रिपेयर हो जाएगा, बट जो किया है, जो मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो किए, उसके पीछे के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है. अदरवाइज यही डेरिवेशन हम 10 या 15 मिनट्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करें, बट हमें स्टेप्स तो फॉलो करना है, वो तो आज सिर्फ टूल है, उसके पीछे क्या है कॉन्सेप्ट, और वही हमारा फिजिक्स है. अंडरस्टूड? सो दिस इज The derivation for electric potential energy. theoretical concept ध्यान में रखो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और आप इजीली इसे राइट डाउन कर सकते हो. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें 2 स्पेशल केसेस कंसिडर करनी है. सो नाउ लेट्स कंसिडर 2 स्पेशल केसेस. ओके, जिसमें हम हमारे डाइपोल को अलग अलग प्लेस पे कंसिडर करेंगे इनिशियली. सो नाउ लेट्स कंसिडर स्पेशल केसेस. सो फर्स्ट केस में हम कंसिडर करते हैं दैट इनिशियली डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू ई बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर इनिशियली आपका डाइपोल इस फील्ड को परपेंडिकुलर है, मतलब ये डायग्राम कैसी होगी?
ये आपकी फील्ड राइट, और ये आपका डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये एंगल देखो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। और ये इनिशियल एंगल हम किसे डिनोट करते हैं, थीटा नॉट राइट। सो फॉर दैट केस थीटा नॉट कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो इफ दिस इज अ केस देन इक्वेशन 6 विल बिकम 6 implies, ऐसी अगर केस है कि इनिशियली आपका डाइपोल फील्ड को परपेंडिकुलर है तो इनिशियल एंगल थीटा नॉट 90 हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस केस में, u ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू PE will be as it is right. Now this is cos of theta naught की वैल्यू कितनी है आपकी 90 माइनस cos of theta, ठीक है। So now solve it, u of theta is equals to this PE as it is, okay। cos 90 कितना होता है, cos 90 0 हो जाएगा माइनस ये हो गया आपका cos ऑफ थीटा, ठीक है। सो u ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, नाउ 0 माइनस cos थीटा विल बी माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस PE cos ऑफ थीटा, एंड यू कैन राइट इट लाइक माइनस साइन एज इट इज। ए बी cos थीटा को हम ए बार डॉट बी बार लिखते हैं, तो PE cos थीटा को हम लिख सकते हैं P बार डॉट ऑफ E बार, ओके। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन डाइपोल इज perpendicular to electric field. सेकेंड स्पेशल केस हम कंसिडर करते हैं, सपोज इनिशियली डाइपोल कैसा है, इज पैरेलल टू E बार, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा है पैरेलल, मतलब यही वाली केस हो गई, ठीक है। या फिर डायग्राम सपोज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गई आपकी फील्ड की डायरेक्शन, ओके। सो इस फील्ड में ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये सेंटर, ओके, ये डाइपोल मोमेंट। सो अगर ऐसी केस है तो इनिशियली आपका ये जो एंगल है, इनिशियल एंगल थीटा नॉट, ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री, बिकॉज डाइपोल पैरेलल है फील्ड को, राइट। अगर ये केस है तो इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा, 6 implies u ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू PE एज इट इज। नाउ दिस इज cos ऑफ थीटा नॉट की वैल्यू है 0 माइनस दिस इज cos ऑफ थीटा, सो u ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू PE, okay, you know that the cos 0 is 1, so this is 1 minus cos of theta, okay। So let this be next equation number, what is that, equation number 8, okay। So these are the two special cases। सो डिपेंड्स कि आपको न्यूमेरिकल में क्या आता है, गिवन एंगल, जो भी एंगल आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशन चूज करना है। ये जनरल इक्वेशन है कोई भी एंगल के लिए, राइट। अगर आपका डाइपोल परपेंडिकुलर है तो उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इतनी रहेगी, अगर आपका डाइपोल फील्ड को पैरेलल है इनिशियली तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी रहेगी, ठीक है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ potential energy of electric dipole when your dipole is placed in external uniform electric field. Understood? So I hope you got the concept. Concepts are very important. Mathematical steps is quite easy. You can do it just by practicing once or twice, okay? But focus on a concept because physics is all about concept, okay? So if you come across any query regarding this derivation, just put your query in the comment section. ओके, जस्ट कीप द इंटरैक्शन रखोगे तो ही पता चलेगा आपकी क्वेरीज क्या है, आपकी लेवल, मतलब आप कितने पानी में आपको कितना समझा है, ठीक है। सो इंटरैक्शन मेंटेन रखो, अपनी क्वेरीज जो है वो पूछते रहो, पढ़ते रहो, तब तक स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस, ओके। थैंक यू।